हेलो, वेलकम बैक। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग वॉइस से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जिसका टेस्ट ऑफलाइन में हो चुका है और वही हम लोग आज उसी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। हमने बताया था कि यदि किसी एक्टिव का मेन वर्ब V1 या V5 हो, यदि किसी एक्टिव का मेन वर्ब V1 या V5 हो तो पैसिव में इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, रिप्लेसमेंट हो गया। तो सब में ए लेटर ए लेटर ए लेटर है। अब इजेएमआर प्लस V3 किस में है? इजेएमआर प्लस V3 देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सी डज नॉट कुक फूड। डज नॉट कुक फूड यदि एक्टिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब हो, डू और डज हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव में इसका इजेएमआर होगा। यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो तो पैसिव में इजेएमआर होगा। दैट मींस क्या, फूड से स्टार्ट होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर के साथ खत्म हो रहा होगा। तो देखिए फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर, बाद बाकी में क्या है, वॉज है, डज है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट डज राम प्ले क्रिकेट। डज राम प्ले क्रिकेट, इसमें क्या हो जाएगा, डू डज से स्टार्ट हो रहा है। दैट मींस क्या, डू डज के लिए इजेएमआर, डू डज के लिए क्या हो जाएगा, इजेएमआर हो जाएगा। तो इजेएमआर से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, तो क्या हो जाएगा, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओपन द गेट। ओपन द गेट, अब इसमें क्या है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। तो V1 प्लस अदर वर्ड के लिए हमने के लिए 3 सेंस है। क्या है, पहला ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट, इसका सेंस क्या है, ऑर्डर का है। तो ऑर्डर वाला में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होगा, मेन क्लास में बताया गया है। तो लेट द गेट बी ओपन, इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दे आर वॉचिंग अ मूवी। वॉचिंग अ मूवी, इजेएमआर प्लस V4 के लिए, इजेएमआर प्लस V4 सीधी बात देखिए, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3 होगा। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3 होगा। तो किसमें बिंग प्लस V3 है, देखिए फर्स्ट पे में बिंग प्लस V3 नहीं है, सेकंड में दिया हुआ है, बाद बाकी किसी में नहीं, इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। तो यदि किसी सेंटेंस का, यदि किसी एक्टिव के सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड हो, क्या हो, डिड हो, तो डिड के लिए वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो किस में है वॉज वेयर, पहला में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए हो गया। नेक्स्ट वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, इजेएमआर प्लस V4 या वॉज वेयर प्लस V4 के लिए क्या होगा, बिंग प्लस V3 होगा। इसमें देखिए बिंग संग कहीं दिया होगा, किसमें है, बिंग सन संग, बिंग संग ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है बिंग, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट राइट योर नेम, ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानेंगे V1 प्लस अदर वर्ड से। तो ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस P प्लस V3 होगा। तो लेट योर नेम बी रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट राम हेल्प द पुअर। राम हेल्प द पुअर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए वॉज या वेयर प्लस V3 होगा, वॉज या वेयर प्लस V3। तो किसमें वॉज या वेयर प्लस V3, वॉज वेयर प्लस V3, देखिए द पुअर वेयर, द पुअर वॉज। तो द पुअर है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वेयर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट सी हैज नॉट फिनिश्ड द वर्क। V3 के लिए क्या बोल रहे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए बीन प्लस V3 होगा। किस में बीन प्लस V3 है, A B C D किस में है, देखिए फर्स्ट में ही दिया है, द वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर दे क्लीनिंग द रूम। क्लीनिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3, तो किसमें बिंग प्लस V3 है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट शट द विंडो, ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर वाला में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होगा। तो लेट द विंडो बी, शट का V3 शट ही होता है, इसके ऑप्शन नंबर ए हो गया। चले नेक्स्ट ही विल बाय अ कार।
तो मॉडल फॉर्मूला में क्या होता है ना, मॉडल फॉर्मूला में बी प्लस वी थ्री होता। किसमें है, विल बी बॉट, विल बी बॉट, विल बी बॉट, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट, सी वॉज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बीइंग प्लस वी थ्री होता है, और किसमें बीइंग प्लस वी थ्री है, इसमें और इसमें तो नहीं है। अब इन दोनों में से चेक करिए कौन सा है, तो वॉज वेयर वाला में तो वॉज वेयर ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट, हैज ही कंप्लीटेड द टास्क, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या देखिए कि हैव हैज के हैव हैज किसमें दिया है, हैव हैज के हैव हैज देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये है। तो देखिए बीन प्लस वी थ्री दिया हुआ है ना, सिंपल। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो जिन ऑप्शंस का रिलेशन क्वेश्चन के साथ नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब जो ऑप्शन, चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन का रिलेशन क्वेश्चन के साथ नहीं है, उन ऑप्शंस के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जो है रिलेशन अब उसमें चेक करिए क्या वे सही है या नहीं है, बस। डोंट वेस्ट टाइम, ये ऑर्डर दे रहा है, तो लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बीइंग प्लस वी थ्री, बीइंग प्लस वी थ्री वाले कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। अब दोनों में से चेक करिए कौन सा सही है, वाज वेरी वाला का वाज वेरी होगा, इस तो होगा ही नहीं। ही कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, मॉडल वर्ब है कैन, मॉडल वर्ब प्लस वी वन के लिए मॉडल वर्ब बी प्लस वी थ्री। देखिए द प्रॉब्लम सब में है, ठीक है। कैन नॉट का कैन नॉट, ठीक है। कुड तो नहीं होगा, इज तो नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। डिड सी राइट अ लेटर, डिड के लिए वाज वेयर होगा, डिड के लिए वाज और वेयर होगा। यदि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच हैज हेल्पिंग वर्ब वाज, दैट इज बी। नेक्स्ट, क्लोज द डोर जेंटली, ऑर्डर दे रहा है, द डोर, लेट द डोर बी जेंटली क्लोज्ड। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए ये और ये तो नहीं हो गया, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जेंटली क्या है आपका, एडवर्ब है, एडवर्ब मेन वर्ब से पहले हो, तो ऑप्शन नंबर हो गया ये ए। नेक्स्ट, समवन स्टोल माय वॉलेट, तो स्टोल क्या है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए वॉज वेयर प्लस वी थ्री होगा। तो देखिए वॉज वेयर प्लस वी थ्री किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाय समवन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम बताए हैं मेन बैचेस में कि यदि किसी भी सेंटेंस का एक्टिव का सब्जेक्ट वन से खत्म हो, बॉडी से खत्म हो, पीपुल हो, पुलिस हो, इस केस में जब एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो बाय के साथ उन सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, तो टीचर्स क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, तो फिफ्थ फॉर्म के लिए क्या होगा, इज एम आर प्लस वी थ्री, इज एम आर प्लस वी थ्री, इज एम आर प्लस वी थ्री ऑब्जेक्ट इंग्लिश को माना है, इज एम आर प्लस वी थ्री बोला कि एक दिया है, वॉज वाला नहीं होगा, V5 का V5 नहीं होता, इज नहीं, हाँ इज एम आर वाला होगा, तो देखिए इसमें V4 दे दिया, तो ये भी नहीं हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक फंडामेंट्स बताए हैं, इसलिए ऑप्शन केवल देखिए ऑब्जेक्टिव को हम सही कर रहे हैं। दिस इज नॉट द मेन बैच, दिस इज नॉट द फाउंडेशन कोर्स, हम MCQ सोल्व कर रहे हैं। ही इज नॉट ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, बीइंग प्लस वी थ्री, बीइंग प्लस वी थ्री वाला कौन सा है, ये देखिए, बस सिंपल है ना। एक स्ट्रैटेजी आपको पकड़ के रखनी है कि जो ट्रिक है वो ट्रिक आप बनाइए। अब ट्रिक क्या है सो भी दिखा देते हैं, एक बार ट्रिक देखिए। यदि एक्टिव में, यदि मान लीजिए यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला सेंस, तो रिक्वेस्ट वाला में क्या बनेगा, लेट तो ऑब्जेक्ट ऑर्डर में होता है, ऑर्डर में होता है, द पुअर आर हेल्प्ड, ये हो जाएगा। या ऐसे भी इसको बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए यहां आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, बीन प्लस वी थ्री, तो द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया, हैव हैज का हैव हैज ही रह जाएगा, वी थ्री के लिए बीन प्लस वी थ्री होगा, वी थ्री के बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस दे, ऑप्शन नंबर हो गया
बी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एमसीक्यू अच्छे रहेंगे। और बेस्ट ऑफ लक सारे स्टूडेंट्स को 2026 के एग्जाम के लिए। चलिए, सी नेवर टेल्स अ लाई, टेल्स इज द वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के लिए इज एम आर प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट देखिए सब में ए लाई ए लाई ए लाई ए लाई, हाई नॉट द लाई, झूठ बोलने वाला लाई। इज एम आर, तो देखिए इसमें इज एम आर नहीं, उसको आप हटा एलिमिनेट कर दीजिए। अब दोनों में से सही कौन सा है? तो नेवर का नेवर ही होगा, टोल्ड बाय हर। तो एला इज नेवर टोल्ड बाय हर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइस, मेकिंग नॉइस। इजेमार देखिए, इजेमार का इजेमार ही होता है, वॉज का वॉज वेयर ही होता है, जिसमें नहीं है उसको कट कर दीजिए। अब इनमें से कौन सा सही है? तो वॉज नॉय, तो क्या था? V4 के लिए बिंग प्लस V3 होगा, बिंग प्लस V3, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। नेक्स्ट, पेंट द वॉल ब्लू, ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर मतलब लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होगा। तो लेट द वॉल बी पेंटेड ब्लू, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, ही हैड रिटन अ स्टोरी। स्टोरी ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्लेस बहुत बढ़िया है। हैड प्लस V3 के लिए हैड प्लस बिंग प्लस V3 होगा। तो वॉज वाला, हैज वाला या जिसमें नहीं है उसका कोई काम नहीं, इसका आंसर हो गया बी आंसर। नेक्स्ट, सी डज नॉट लाइक कॉफी। तो कॉफी होगा सब्जेक्ट इधर का, हो गया बहुत बढ़िया। डू डज के लिए इजेमार होता है, डू डज के लिए इजेमार होता है, इजेमार होता है, ऑप्शन नंबर ए। विल दे इनवाइट अस, विल दे इनवाइट अस, विल क्या है ना, विल है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब के लिए मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 होगा। तो दे के लिए क्या हो जाएगा? वी। देखिए सेल का सेल विल ही होता है, ठीक है, सेल का सेल विल, एक ही ऑप्शन है, वो है बी। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस, इसका सेंस ऑर्डर का। ऑर्डर वाला में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 होता है, तो लेट वाला में ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, बी V3। इसके बाद क्या हो गया? टू मी, टू मी, इसमें बी नहीं दिया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए हो गया। द पुलिस कॉट द थीफ, कॉट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म के लिए वॉज वेयर प्लस V3 होता है। तो वॉज वेयर प्लस V3 क्या है? तो द थीफ वॉज कॉट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट हो गया। क्योंकि देखिए इसमें इज लगा, इसमें हैज लगा, इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट, सिंपल। ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो इजेमार प्लस V3 हो या वॉज वेयर प्लस V3 हो, दैट मीन्स का इसका मेन फॉर्म होगा सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वाला कोई है? सेकंड फॉर्म नहीं तो डिड वाला होगा। डिड वाला कोई है? देखिए ये ठीक है, दे डिड नॉट इनवाइट हिम टू द पार्टी। तो जब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा, डिड का वॉज वेयर होगा, नॉट का नॉट होगा, इनवाइट का इनवाइटेड होगा, टू द पार्टी, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए, 35 का आंसर हो गया ए। अब जिन बच्चों को डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से उस पर ट्राई करूंगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, रिप्लाई मिलेगा। इज द कारपेंटर रिपेयरिंग द चेयर, रिपेयरिंग इज द फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3। तो बिंग प्लस V3 कौन सा नहीं है? पहले ये देखिए, ये नहीं है और ये भी नहीं है। अब कौन सा? पहला वाला भी नहीं है, ये सेकंड हो गया। बहुत सिंपल है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3 होगा, प्रोसेस सबसे सिंपल है। तो बिंग प्लस V3 इसमें है, बात बाकी देख लीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए, रीड द लेसन केयरफुली, ऑर्डर दे रहा है कि इस लेसन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो लेट द लेसन बी रीड केयरफुली, ये हो गया सही, इसमें भी नहीं लगा है इसीलिए सब गलत, ए हो गया। 37 का आंसर, 37 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट, सी विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। तो विल प्लस विल है मॉडल वर्ब, ये V1, तो मॉडल वर्ब प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 होगा, कहीं पर भी देखिए। तो द ऑफर इज वाला नहीं होगा, वाज वाला भी नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये हो गया। बहुत सिंपल है, द ऑफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। अद्भुत क्वेश्चन है। दे वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म के लिए बिंग प्लस V3, वेरी सिंपल, बिंग प्लस V3, जिसमें नहीं है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो गया। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है
कि जिस ऑप्शन का रिलेशन क्वेश्चन से नहीं है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बहुत ही ऑथेंटिक वे में आपका आंसर निकल जाएगा। हर ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी नहीं है, उन ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे कि पूछेगा महात्मा गांधी कहां से हैं, अब कहीं दे दिया कि सूडान से, दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग क्वेश्चन। डिड द मैनेजर अप्रूव द प्लान, तो डिड के लिए वॉज या वेयर, तो जिसमें वॉज वेयर नहीं है देखिए एलिमिनेट करिए, डिड का डिड नहीं होता है, जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो डिड का वॉज या वेयर होता है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो आपको लग रहा है कि सर कैसे इतना सिंपल तरीके से आप बना रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद उसके ट्रिक्स को समझिए, जो भी ट्रिक्स है उसको समझिए बहुत ही सिंपल तरीके से और कम टाइम में, मिनिमम टू मिनिमम टाइम आपको ऑप्शंस बनेंगे। स्विच ऑफ द लाइट्स, देखिए ये इंपेरेटिव है, कैसे पहचानेंगे इंपेरेटिव, तो V1 प्लस अदर वर्ड होगा, V1 प्लस अदर वर्ड होगा। अब डिपेंड करता है कि इसका सेंस क्या है, स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दो, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर वाला में तो दो ही ऑप्शन है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्वेश्चन छाप दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के क्वेश्चन छाप दीजिए, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 देना है, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ही मस्ट ओबे द रूल्स, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद V1 है तो कहीं पे होगा मस्ट प्लस बी प्लस V3, तो मस्ट का मस्ट देखिए शुड वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब मस्ट के साथ V3 होना चाहिए था, मस्ट बी ओबेड, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वॉज प्लस V4 है तो वॉज वे प्लस बीइंग प्लस V3 वाला ऑप्शन ढूंढिए, आर वाला कोई काम नहीं है, हैव वाला कोई काम नहीं है, अब दो ठो है देखिए, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म के लिए बीइंग प्लस V3 होता है, बीइंग प्लस V3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ही हार्डली स्पीक द ट्रूथ, स्पीक्स क्या है, स्पीक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इज एम आर प्लस V3 होगा, तो वॉज वाला या जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं उसका कोई काम नहीं। अब इसमें से देखना है इनमें से सही कौन सा है, द ट्रूथ इज हार्डली स्पोकन बाय हिम या द ट्रूथ इज नॉट स्पोकन बाय हिम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आर दे गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, 2 प्लस V1 के लिए 2 प्लस बी प्लस V3 होता है, 2 प्लस बी प्लस V3 किस में है देखिए, ये टू बिल्ड, यहां पर सीधे दे दिया बीन बिल्ड, ये गलत है, बिंग प्लस भी ये भी गलत है, और सीधे दे दिया ये भी गलत है, कहीं देखिए इसमें दिया 2b प्लस V3, 2b प्लस V3, इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। 45 का आंसर सी होगा। और डू नॉट डिस्टर्ब मी, ऑर्डर दे रहा है, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। द कंपनी विल लॉन्च और न्यू प्रोजेक्ट, देखिए ये जो ऑप्शन लग रहे हैं ना आपको बहुत लंबे लंबे ऑप्शन हैं, कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, यूं ऐसे बनेगा, देखिए विल क्या है ना, मॉडल वर्ब है, लॉन्च क्या है, V1 है, तो मॉडल वर्ब प्लस V1 के लिए मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस V3 होगा, तो देखिए इज एम आर वाला का कोई काम नहीं है, वाज वेयर का कोई काम नहीं है, हैव हैज का कोई काम नहीं है, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब भी होता है, तो विल प्लस बी प्लस V3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट, she has been reading a novel, has been reading का क्या, ए नॉवल के नॉवल, बहुत बढ़िया, जिसका हैव हैज वाला से नहीं कनेक्शन इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, हैव हैज प्लस यहाँ पर V4 है तो he has been being read, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि V4 के लिए क्या बोले हैं कि being प्लस V3 होता है, बहुत वेरी सिंपल। नेक्स्ट, he did not आंसर माय क्वेश्चन, कोई लंबे ऑप्शन से कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी है, सिंपल सी बात है, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। डिड के लिए वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V3 होगा, किसमें वॉज वेयर है, देखिए इसमें डिड का डिड दे दिया, इसमें इज दे दिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इसका क्या हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लेट हिम डू हिज स्टडी, लेट का लेट हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होता है, लेट जो है, लेट एक ऐसा वर्ड है, उसके बाद जो भी केस होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव केस जिसमें है वो तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हिज ड्यूटी, तो लेट हिज ड्यूटी, ये गलत है, इसको भी हटाइए, तो लेट हिज ड्यूटी, ठीक है। डन नहीं होगा, बी प्लस V3 होता है, तो बी डन, इसका आंसर हो गया ए। 50 का आंसर हो गया
ए। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के अपने लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वेट करिए नेक्स्ट टेस्ट के लिए, फिर से हम वीडियो लेके आएंगे और जल्द ही हिंदी का एमसीक्यू भी आपको यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस बाय के सिन्हा आप लोग अपलोड किए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।